हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एके पर। और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि समांतर श्रेणी के पी पदों का योग क्यों हो तथा क्यों पदों का योग पी दे रखा हो तो इसके पी प्लस क्यों पदों का योग कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने। तो पी पदों का योग क्यों दे रखा है तो इसको लिखेंगे p/2 ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यों। ठीक है, अब इस ये p/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AP प्लस ये हो जाएगा AP प्लस ये d/2 आउटसाइड ले लेंगे p² माइनस p इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्यों। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्यों पदों का योग p दे रखा है तो इसको q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा p। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो q/2 से अंदर मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा a प्लस ये q² माइनस ये d/2 आउटसाइड ले लेंगे q² माइनस q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये p हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 1, और ये इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, अब इनको दोनों को घटाएंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये AP माइनस AQ हो जाएगा। AP माइनस AQ से A तो कॉमन ले लिया तो P माइनस Q हो जाएगा। A कोष्टक P माइनस Q ये प्लस ये d/2 और ये p² माइनस P और ये माइनस q² माइनस Q और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू कितना हो जाएगा Q माइनस P हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, फिर तो ये माइनस कॉमन लेके इसको क्या कर देंगे P माइनस Q कर देंगे। तो इधर ये एक बार देखते हैं तो ये A इंटू P माइनस Q प्लस d/2 इसको p² माइनस q² लिख देते हैं, ये दोनों माइनस के टर्म, फिर माइनस P माइनस Q हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस और P माइनस Q। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब P माइनस Q इसमें से कॉमन आ रहा है, p² माइनस q² का मतलब P प्लस Q इंटू P माइनस Q होता है। तो इस मतलब P माइनस Q इसमें सभी पदों में से कॉमन हो जाएगा, तो P माइनस Q से भाग देने पर P माइनस Q से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर -1 बन जाएगा, इसलिए P माइनस Q से भाग देने पर तो ये थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं एक बार ऊपर वाले को रब कर देता हूँ और वहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो चलिए अब देखते हैं, ये P माइनस Q से भाग देने के बाद क्या होगा, ये A बच जाएगा प्लस ये d/2 आउटसाइड है, ये हो जाएगा P प्लस Q बच जाएगा यहाँ, तो P प्लस Q माइनस ये P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल आउट, तो -1 इंटू d/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से लघुत्तम लेने पर ये हो जाएगा 2a प्लस ये P प्लस Q माइनस 1 और इंटू डी, और ये 1/2 जो होगा वो आउटसाइड ले लेंगे क्योंकि ये लघुत्तम में जो आएगा 1/2, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, P प्लस Q पदों का योग देखना है। तो P प्लस Q पदों के योग के लिए यहाँ ये P प्लस Q होना चाहिए ऊपर, तो इस ये पे यहाँ P प्लस Q होगा तो ये P प्लस Q के योग का S P प्लस Q बन जाएगा। मतलब तो S P प्लस Q बनाने के लिए क्या करेंगे, P प्लस Q से गुणा करेंगे। ठीक है, P प्लस Q से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, तो P प्लस Q से दोनों ओर गुणा करेंगे तो ये P प्लस Q/2 हो जाएगा, और ये उससे और बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे, और इधर भी प्लस माइनस P प्लस Q हो जाएगा, तो P प्लस Q/2 और ये 2a प्लस ये P प्लस Q माइनस 1 है, तो ये तो P प्लस Q वापस दिए क्या n की जगह P प्लस Q दे रखा है इंटू डी और इज इक्वल टू ये माइनस P प्लस Q, तो ये हो गया S P प्लस Q। ठीक है, तो ये S P प्लस Q कितना हो गया, माइनस P प्लस Q हो गया। ठीक है, S P प्लस Q कितना हो गया, माइनस P प्लस Q। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, एक बार नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखते हैं विषम संख्या में पदों वाली समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो विषम संख्या में पदों वाली समांतर श्रेणी, ठीक है, तो विषम संख्या में पद होने चाहिए ऐसी समांतर श्रेणी, उसके योग कैसे फाइंड करेंगे। तो दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या माना 2n+1 है, ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी में माना पदों की संख्या 2n+1 है, तो ये विषम है, ठीक है, 2n+1 विषम है। यहाँ से हम 0 1 2 3 पुट करके देख सकते हैं, विषम संख्या आएंगी। फिर ये हो गया s2n+1, क्योंकि योग देखना है अपने को, तो s2n+1 क्या होगा 2n+1/2, और ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी t2n+1, तो t2n+1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ये 2n+1 को बाहर आउटसाइड रखते हैं, ये a + t2n+1/2 कर देते हैं, यानी ये 2 को इधर कर लेते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर होगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में आने के बाद में ये क्या हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 यानी मध्य पद हो गया, ठीक है। तो ये s2n+1 कितना हो गया, ये 2n+1 इंटू ये हो गया मध्य पद, ठीक है, ये हो गया मध्य पद। तो यहाँ से अब मध्य पद कितना हो जाएगा, मध्य पद ज्ञात करने के लिए s2n+1/2n+1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी विषम पद दिया हुआ होगा वो विषम पदों का जो योग है उसको भाग देने पर मध्य पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में 15 पद हैं, प्रथम पद 5 है और सभी पदों का योग 390 है, तो अब इसका मध्य पद क्या होगा। तो अब इसने मध्य पद पूछ लिया, और पदों की संख्या हम देख रहे हैं 15 पद हैं, तो विषम है, और विषम पदों का यानी 15 पदों का योग दे रखा है 390, तो वो जो अभी अभी देखा था अपने फॉर्मूला उसी के बेसिस पे हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ये हो जाएगा s15 कितना दे रखा है 390, 390 दे रखा है, और ये n कितना दे रखा है, ये 15 दे रखा है, n मतलब यहाँ 2n+1 से है, तो ये विषम दे रखा है ना इसलिए, और n मतलब तो ये 2n+1 कितना हो गया, ये 15 हो जाएगा 2n+1 की जगह, ठीक है। तो ये s2n+1 = कितना हो गया 2n+1 इंटू मध्य पद, तो इंटू ये मध्य पद आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है, मध्य पद पूछा है, ठीक है, और ये मध्य पद होता क्या है a + t 2n+1/2 होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने, तो ये हो गया s2n+1 मतलब 390, ठीक है। ये s15 लिख देते हैं, s15 हो जाएगा यार, तो ये 15 इंटू ये मध्य पद। अब s15 की वैल्यू कितनी है, s15 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो s15 की वैल्यू है 390, तो 390 = ये 15 इंटू मध्य पद, ठीक है। तो यहाँ से मध्य पद कितना होगा, यहाँ से मध्य पद हो जाएगा 390/15, ठीक है। तो 390/15, तो ये 15 2 × 30 ये 90, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये 6 बार और कैंसिल हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है, ये 26 इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं SN के पदों के रूप में TN, तो यानी TN होगा जो SN के पदों के रूप में होगा, तो वो हम देखते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है या क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। तो माना दी गई समांतर श्रेणी के पदों का योग SN है, के पदों का योग SN है, माना दी गई समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या है SN है, तब SN किसके बराबर होगा T1 + T2 + T3 + T4 + T5 अनसुन, ये हो गया Tn-1 + Tn, ठीक है, यानी Tn से पहले जस्ट पहले वाला पद Tn-1। तो अब ये SN जो है ये तो पूरे का योग है, पूरे पदों का योग होता है SN, और अगर Tn-1 तक लें तो ये कितने पदों का योग हो जाएगा, ये Sn-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब SN = क्या हो जाएगा
एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन प्लस ये टी एन हो जाएगा, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस टी एन। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, टी एन ज्ञात करना है एस एन की फॉर्म में। तो टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n हो तो इसका 12वां पद क्या होगा। यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है तो इसका 12वां पद पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए अपने a चाहिए, अपने को d चाहिए, ठीक है। फिर हो जाएगा ये, फिर 12 हम ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। तो अब इसमें Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एस एन माइनस एस एन माइनस वन, क्योंकि हमें 12 पद ज्ञात करना है। तो 12 पद के लिए T12 इज इक्वल टू हो गया S12 माइनस S11, S12 माइनस S12 माइनस वन, तो 11 हो गया। तो S12 माइनस S11 हो गया। तो यहाँ से लिखते हैं T12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S12 माइनस S11, ठीक है। अब S12 माइनस S11 इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा SN वाले में। तो ये S12 इसमें 12 पुट करेंगे तो 3 इंटू 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 12, ये माइनस 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। 11 तो 11 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो गया T12। अब तो यहाँ से T12 कितना हो जाएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 और 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर और ये प्लस 5 इंटू 12 माइनस 11, 5 इंटू 12 माइनस 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं T12 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 144 माइनस 121 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, T12 कितना हो गया, ये हो गया 3 और 2, तो ये हो गया 3 इंटू 23 प्लस 5, तो ये हो गया 69 प्लस 5, तो ये हो गया 69 प्लस 5 मतलब 74 हो गया, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितनी आ गई, 74 आ गई। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं SN के पदों में सार्वंतर D ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, SN के पदों में होना चाहिए। तो हम इसके लिए TN वाली जो फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए D क्या होता है, हम जानते हैं कि D होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटाना, मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है कि दूसरे वाले पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, ठीक है। तो अब हो गया D क्या हो गया, TN माइनस TN माइनस वन, TN माइनस वन तो क्या होगा, पहले वाला पद होगा, TN उसके जस्ट बाद आएगा। तो TN यानी बाद वाले में से TN में से TN माइनस वन घटाएंगे। अब SN की फॉर्म में TN को अपने लिख सकते हैं, तो ये TN क्या हो जाएगा, SN माइनस SN माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस SN माइनस वन माइनस SN माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये D क्या हो जाएगा, SN माइनस टू SN माइनस वन, ये प्लस SN माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब इनका ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। फिर अब D इक्वल टू मान लो T2 माइनस T1 से देखें तो T2 माइनस T1 से क्या होगा, D इक्वल टू S2 माइनस S1 हो जाएगा T2 तो, और ये T1 क्या हो जाएगा, माइनस S1 हो जाएगा। तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस 2S1 हो जाएगा, ठीक है, S2 माइनस 2S1। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी AP के n पदों का योग दिया हुआ है 3n² प्लस 5n हो तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। तो अपने सार्वंतर पूछा है इसका, ठीक है। तो AP के n पद दिए हुए तो इसका सार्वंतर पूछा है, ठीक है। तो SN के रूप में दिया हुआ है सार्वंतर, वो सॉरी योग, SN के रूप में क्या दिया हुआ है इसका, AP पदों का योग। तो यहाँ से D क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब T2 ज्ञात करने के लिए SN में S2 करेंगे तो वही T2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से S2 और ये T2 माइनस T1 को इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, S2 माइनस S1 और माइनस S1। तो ये D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से S2 क्या हो गया, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे ना, n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये S2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 टाइम्स ये 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है इसको सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 माइनस ये हो जाएगा 8 और 2 टाइम्स 8 तो 16। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका, 6 आ गया और ये सार्वंतर आ गया। और जो एस एन के पदों में दिया हुआ था उसकी सहायता से हमने ये ज्ञात किया है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट ये रिजल्ट है, एक रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट नंबर 5 कि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एन स्क्वायर प्लस बी एन रूप में हो, सॉरी बी एन स्क्वायर प्लस बी एन रूप में हो तथा ए व बी अचर हो, तब इस स्थिति में सार्वंतर डी इज इक्वल टू क्या होगा 2a होता है। डी सार्वंतर कितना होता है 2a होता है, अर्थात ये एन स्क्वायर के गुणांक क्या होता है, डबल होता है। तो एन स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होता है, अर्थात एन स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होता है। ठीक है, ये समझ आ गया कि ये अगर एस एन के ये इस फॉर्म में दी हुए हो एस एन, तो यहाँ से डी कितना होगा 2a होगा, एन स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इसको प्रूफ करते हैं पहले। तो इसका प्रूफ के लिए हम मानते हैं कि दी समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एन शून्य इस प्रकार से है, तब क्या करेंगे अपने माना दी समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d है, तब क्या करेंगे एस एन, यहाँ से एस एन ज्ञात करेंगे। तो एस एन के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब एस एन क्या होगा, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया NA प्लस ये d/2 आउटसाइड हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस ये n हो जाएगा। ठीक है, अब ये d/2 से n स्क्वायर माइनस n को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो NA प्लस ये n स्क्वायर d/2 ये माइनस n d/2 या माइनस d/2 n। ठीक है, या माइनस n d/2। ठीक है, अब इसमें से n वाले पद अलग और n स्क्वायर वाले पद अलग लिख लेंगे। तो एस एन बराबर ये n स्क्वायर वाला पद पहले लिख लिया, n स्क्वायर इंटू d/2, फिर ये प्लस ये n कॉमन लिया तो ये हो गया a प्लस a माइनस d/2, a माइनस d/2। ठीक है, तो ये a माइनस d/2 हो गया, ये n स्क्वायर वाला d/2 हो गया। अब क्या करते हैं, अब एस एन के रूप में जो दिया हुआ होता है कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, उस रूप की इससे तुलना करते हैं। तुलना करने पे यहाँ से ए की जगह कितना आ जाएगा और बी की जगह कितना आ जाएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन से तुलना करने पर, तो जब इससे तुलना करेंगे तो ए किसके बराबर आएगा d/2 के। ठीक है, n स्क्वायर का गुणांक है दोनों में, तो कॉमन है तो a इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना हो गया। और यहाँ से अगर अब देखें अपने b, तो b किसके बराबर है तो वो भी देख सकते हैं, ये n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना हो गया। यहाँ से b देखते हैं तो b इज इक्वल टू हो गया a माइनस d/2। तो यहाँ से अब अपने को प्रथम पद यानी a निकालना हो तो a कैसे फाइंड करेंगे, b प्लस d/2, b में d/2 जोड़ेंगे तो वो पद कौन सा आ जाएगा, प्रथम पद आएगा। तो ये प्रूफ हो गया है। अब इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन से और समझ आएगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n हो तब इस समांतर श्रेणी
का सार्वंतर तथा बारहवां पद ज्ञात करें। तो ये योग दे रखा है 3n² + 5n, इसका सार्वंतर d और T12 है, 12वां पद ज्ञात करें। तो इसके लिए अपने करते हैं क्या, इसके लिए ये Sn क्या होता है, Sn दिया हुआ है 3n² + 5n, ठीक है। अब अपने को इससे d ज्ञात करना है। तो पहले तो d क्या होता है, d अभी रिजल्ट में देखा था, d = क्या होता है 2a या फिर n² के गुणांक का 2 गुना, ठीक है। तो 2 गुना होता है, तो अब अपने n² का गुणांक है 3, तो इसका 2 गुना क्या होगा, सार्वंतर। तो ये सार्वंतर d = 2a हो जाएगा। तो 2 × ये 3 तो कितना हो जाएगा 6। तो ये सार्वंतर कितना आ गया 6। अब देखते हैं अपने इसमें प्रथम पद। तो प्रथम पद का या तो प्रथम पद की वैल्यू इसमें Sn में 1 पुट करेंगे तब भी प्रथम पद आ जाएगा, प्रथम पद का योग हो जाएगा ना, तो प्रथम पद आ जाएगा। और या फिर उसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, b से तुलना की थी ना अपने ने, तो वो b वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो इससे तो हो जाएगा ये, इससे भी 8 हो रहा है क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 3 + ये 5 तो 8। और ये अगर a = b + d/2 वो फॉर्मूले में करते हैं, तो ऐसे a = 5 + 6/2, तो ये 5 + 3 कितना हो गया है, ये भी 8 हो रहा है, तो दोनों इक्वल हैं। तो प्रथम पद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, T12 ज्ञात करना है। तो d तो कितना हो गया अपने पास 6 और a कितना हो गया 8। अपने को क्या ज्ञात करना है इससे, T12। तो T12 ज्ञात करना है a + 12 - 1 × d। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 8 है, a की वैल्यू 8 प्लस ये 11 × ये 6, ठीक है। तो 11 × 6 तो ये 66 + 8 हो जाएगा, 66 + 8 ये 74 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। ये समांतर श्रेणी अपने पास दी हुई है, तो इसके कितने पदों का योग, समांतर श्रेणी ये जो है इसके कितने पदों का योग 99 है। तो यहाँ n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो ये और योग दिया हुआ है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो 99 है। तो यहाँ से a कितना है 24, d कितना है 21 - 24, तो ये हो गया -3, ठीक है। और पदों का योग Sn कितना है, Sn 99 है यहाँ से। तो Sn कितना लिखेंगे 99, क्योंकि n की वैल्यू अभी पता नहीं है, तो 99 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये योग के फॉर्मूले को हम यूज लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो योग का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। अब यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी है 99 = ये n/2 ये 2 × 24 प्लस n - 1 × -3, ठीक है। तो ये हो गया 99 = ये n/2, तो n/2 से ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा। तो ये इजी करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 198 हो गया, 198। और ये हो गया n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 48n, और ये इसको फिर ये प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n² - n × -3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48n - 3n² + 3n, ठीक है। और ये 198 इस तरफ है। अब इनका पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, ये पक्षांतरण करने पर ये 3n² इधर आ जाएगा, ये 48n और 3n जुड़ के 51n प्लस ये 198 = ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये गुणनखंड विधि से हम इसको सरल कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि से सरल करेंगे, इसके 2 मूल होंगे तो n के 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। लेकिन पहले ना इसका गुणांक 1 कर लेते हैं जिससे ये सरल हो जाए और भी। तो इसका n² का गुणांक 1 करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये n² - 17n + 66 = 0 जाएगा, ठीक है। अब ये इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि वो गुणनखंड के लिए फैक्टर करेंगे इसके, तो n² माइनस ये 6n ये -11n ये प्लस 66 = 0 हो गया, ठीक है। तो ये n यहाँ से कॉमन ले लेंगे पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से -11 कॉमन ले लेंगे। तो पहले वाले से n कॉमन लिया तो n - 6, फिर -11 कॉमन लिया तो ये n - 6,
तो दोनों में कॉमन है, सही आ रहा है। तो ये n-6 इससे ले लेंगे और n-11 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू, दोनों वैल्यू कितनी होगी, एक तो 6 होगी और एक 11 होगी। ठीक है, तो n की यहाँ से दो वैल्यू प्राप्त होंगी, एक तो 6 और एक 11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इस श्रेणी के 6 पदों का योग भी 99 है और 11 पदों के योग भी 99, ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए अपने देखेंगे कि भाई ये श्रेणी जो है इसके 6 पदों का योग करके देखेंगे, फिर उससे आगे 11 पदों तक का योग करके देखेंगे। तो वो 99 आ रहा है तो मतलब दोनों सही हैं, और नहीं आ रहा है तो फिर इसमें से एक सही है। ठीक है, तो इसको जांच के लिए अपने देखते हैं एक बार। तो ऊपर से मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यह है 24 प्लस ये 21 प्लस 18 प्लस ये 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0, ये प्लस -3 और प्लस -6। ठीक है, ये हो गया। अब इनको योग करते हैं, तो इनका योग करने पे क्या होगा, इनका योग करने पे तो ये इनका योग करेंगे तो ये पहले 6 पदों का 6 टर्म्स का ही करेंगे। तो पहले 6 टर्म्स का जब योग करते हैं अपने, तो ये 99 हो रहा है। 9 तक 6 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी 9 तक, तो ये 6 टर्म्स हो गई। इनका योग कितना हो गया, 99 है। अब आगे वाली जो टर्म्स हैं, ये 5 टर्म्स दी हुई हैं, ये 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस -3 प्लस -6। ठीक है, तो इन सब का योग कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब 99 में 0 जोड़े हैं तब भी 99 रहेगा, 99 में 0 नहीं जोड़े हैं तब भी 99 रहेगा। तो ये इसका मतलब n बराबर 6 भी सही है, n बराबर, तो फिर ये हो जाएगा 99। तो अतः n बराबर 6 तथा n बराबर 11 दोनों से क्या है, दोनों पदों का योग 99 है। ठीक है, तो इसलिए n बराबर 6 भी सही होगा और n बराबर 11 भी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, n बराबर 6 भी सही है और n बराबर 11, ये दोनों सही हैं। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज काम में रहते कभी कभी, ये सही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दी हुई है 1 + 4/3 + 5/3 + 2 + 7/3 + अनशून्य का कौन सा पद 25/3 होगा। ठीक है, तो कौन सा पद यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है अपने को। प्रथम पद दिया हुआ है, डी अपने निकाल सकते हैं। अंतिम पद दिया हुआ है यानी tn की वैल्यू दी हुई है, तो n ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। तो ये क्या हो गया, a = 1 है, d = 4/3 - 1 = 1/3 हो गया। ठीक है, और ये अंतिम पद या एल या tn कितना दे रखा है, ये 25/3 दे रखा है। तो 25/3 इसको यूज़ करते हुए अपने ए होता है ना फॉर्मूला, tn = a + n - 1 × d, उसको यूज़ करेंगे। तो ये 25/3 tn की जगह = 1 + n - 1 और d की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो 25/3 और सॉरी मैं एक बार = ये 1 + n - 1/3, ये सॉरी ये डायरेक्ट करते हैं, लघुत्तम लेके डायरेक्ट करते हैं, जिससे ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला दोनों तरफ से। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए ये अपने 3 + ये n - 1/3 लिख लेते हैं। अब ये नीचे 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 25 बराबर हो जाएगा 3 + n - 1। अब यहाँ से n - 1 = कितना हो जाएगा, ये 25 में से 3 घट जाएंगे, तो ये 22 बराबर n - 1। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से n ज्ञात करने के लिए n - 1 = 22, देन आफ्टर n = 22 + 1 यानी 23। ठीक है, तो ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, जिसमें पद कौन सा होगा, 25/3 होगा। तो ये नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट है समांतर माध्य ज्ञात करना। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और आत्मक माध्य तीनों से पूछे जाते हैं। तो चलो इसके बारे में देखते हैं।
तो इसमें दिया हुआ कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी ए व सी के मध्य एक समांतर माध्य कहलाता है। जो बीच वाला होता है वो 3 संख्या दी हुई तो बीच में एक जो है वो एक समांतर माध्य कहलाता है। सॉरी, यदि ए बी सी डी समांतर श्रेणी में हो तो बी व सी यानी बीच वाले दोनों संख्याओं ए व डी के मध्य 2 समांतर माध्य कहलाते हैं। ठीक है, इनके मध्य 2 समांतर माध्य कहलाते हैं बी व सी, ए व डी संख्याओं ए व डी के मध्य। तो ये 2 संख्याएं है बी व सी, तो 2 समांतर माध्य कहलाते हैं। इसी प्रकार ये ए A1 A2 A3 अप टू AN दे रखा हो, आगे बी है तो समांतर श्रेणी में हो तो ये A1 से लेके AN तक जो होंगे ये संख्याएं ए व बी के मध्य n समांतर माध्य कहलाएंगी। A1 से लेके AN तक की जो संख्याएं हैं A1 A2 A3 अप टू AN, ये संख्याएं ए व बी के मध्य n समांतर माध्य कहलाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बेसिस पर समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। दो संख्याओं ए व बी के मध्य एक समांतर माध्य, 2 संख्याओं ए व बी के मध्य एक समांतर माध्य। तो एक समांतर माध्य क्या होगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो माना अभिष्ट समांतर माध्य मानते हैं, पहले इसमें ए कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए तो सेम हो जाएगा। तो ये माना अभिष्ट समांतर माध्य क्या है, कैपिटल ए है। माना अभिष्ट समांतर माध्य कैपिटल ए है, इसलिए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए तो मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो बीच में आएगा दोनों संख्याओं के, तो ए स्मॉल ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी ये किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, क्योंकि ये समांतर माध्य है तो समांतर श्रेणी में होंगे। और समांतर श्रेणी में होंगे तो इसका सार्वंतर दोनों का बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, इसके सार्वंतर को बराबर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ स्पेस के लिए। ठीक है, फिर अब इसका सार्वंतर देखते हैं। तो इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका सार्वंतर हो जाएगा ये ए माइनस ए, सॉरी कैपिटल ए माइनस ए हो जाएगा, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाला का पद तो कैपिटल ए माइनस ए और ये बी माइनस कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ से अब ये 2 ये एक साइड हो जाएगा, ए बराबर के दूसरी तरफ लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल ए क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य हो गया, एक समांतर माध्य, यानी संख्याओं ए व बी के मध्य एक समांतर माध्य, अर्थात यह है 2 संख्याओं ए व बी के मध्य एक समांतर माध्य है, यह एक समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, यह है संख्याओं ए व बी के मध्य एक समांतर माध्य। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेसिस पे। फिर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने पास संख्याओं 5 और 25 के मध्य एक समांतर माध्य ज्ञात करो। एक समांतर माध्य ज्ञात करना है 5 और 25 के मध्य। ठीक है, तो 5 और 25 के मध्य एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने वो अभी जो फॉर्मूला बनाया था, अभी जो देखा था फॉर्मूला, वही यूज़ लेते हैं। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी बाई 2। तो ए प्लस बी बाई 2, यहाँ से ए क्या है, बी क्या है, तो ए है 5, बी है 25। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 25 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2, तो ये 15। ठीक है, ये 15 हो गया है। तो ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं संख्या ए व बी के मध्य n समांतर माध्य वो कैसे। तो माना A1 A2 A3 अप टू AN ये समांतर, पहले लिखते हैं थोड़ा। माना अभिष्ट समांतर माध्य जो है ये हैं अभिष्ट समांतर माध्य A1 A2 A3 A4 अप टू AN है। ठीक है, माना अभिष्ट समांतर माध्य हैं, क्योंकि कैपिटल फॉर्म में है ना तो लिखना पड़ेगा इनको। तो A1 A2 A3 A4 AN
हैं, समांतर माध्य हैं। अब इस समांतर माध्य हैं, तब ये ए स्मॉल ए कॉमा कैपिटल A1 A2 अप टू AN और कॉमा बी समांतर श्रेणी में होंगे, क्योंकि ये सारे पद जो हैं वो समांतर श्रेणी में दो संख्याओं के मध्य हैं, तो ये समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर माध्य हैं तब। तो इनका सार्वंतर जो होगा वो डी हो जाएगा। यहाँ से सार्वंतर इसका डी हो जाएगा, तो ये सार्वंतर डी होगा। और अब अपने देखते हैं कि यहाँ से जो ये बी वाली टर्म देखते हैं अपने, बी वाला पद कौन सा पद है। तो यहाँ से बी कितने के बराबर हो जाएगा, T(n+2), क्योंकि ये A1 से AN तक तो n पद हो गए, फिर ये A और B, तो ये दोनों दो और जुड़ गए तो n+2 हो गया। ठीक है, तो ये बी कितने नंबर पे है, बी की पोजीशन क्या है, T(n+2) है, मतलब n+2 पद है बी। ठीक है, तो यहाँ से बी क्या हो गया, n+2 पद, तो T(n+2), तो ये b = लिखते हैं इसको a प्लस ये n+2 - 1 × d। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो a प्लस ये n+1 × d, तो ये a इधर ले आते हैं तो इसको b - a। ठीक है, b - a हो जाएगा। ये एक बार b - a इसको लिखते हैं, तो b - a = कितना हो जाएगा, ये n+1 × d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको d = क्या हो गया, b - a/n+1। ठीक है, तो ये b है, b - a/n+1, तो इसका फाइनल हो जाएगा, ये फाइनल सार्वंतर जो है ये हो जाएगा इस समांतर माध्य के मध्य। तो अब कोई भी समांतर माध्य इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A1 अपने को ज्ञात करना है, यानी पहला समांतर माध्य ये, तो पहला समांतर माध्य एक संख्या के बाद आएगा, तो ये A1 तो है, इसको A1 से डिनोट करेंगे, लेकिन ये पद दूसरा होगा T2, क्योंकि इसमें स्मॉल ए भी शामिल है। तो T2 क्या होता है, A+2 - 1 × d, तो = हो जाएगा A+d। तो ये A+d कितना होगा, a तो कितना हो जाएगा, a तो जो है वो, और d कितना हो जाएगा, b - a/n+1। ठीक है, ये b - a/n+1 इनपुट हो जाएगा इसमें, तो ये d की वैल्यू होगी। तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा a प्लस b - a/n+1। ठीक है, तो ये A1 ऐसे इसकी सहायता से A1 फाइंड हो जाएगा। फिर देखते हैं अपने A2, तो A2 जो होगा वो एक बार मैं रब कर देता हूँ इसको, फिर देखते हैं। A2 क्या होगा, T3 होगा, क्योंकि इसमें भी स्मॉल ए वाला पद शामिल है, इसलिए तीसरा वाला हो जाएगा। तो ये A+2d हो जाएगा, A+2d। तो अब ये A+2 टाइम्स ये b - a/n+1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये d की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दी, b - a/n+1। तो ये A2 कितना हो गया, A2 हो गया A+2 × b - a/n+1। ठीक है, ये ऐसे ही an फाइंड करेंगे, तो an के लिए Tn+1 होगा, Tn+1 होगा, तो इसके लिए a+n+1 - 1 × d, तो ये a+n+1 - 1 × d, तो ये a+n_d हो जाएगा, ये a+n_d। तो n की वैल्यू n इंटू d की वैल्यू पुट करेंगे b - a/n+1, तो ये हो जाएगा a+n × b - a/n+1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये an कितना हो जाएगा, a+n × b - a/n+1। ठीक है, अब इसका केवा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने देखते हैं, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। अब देखते हैं केवा समांतर माध्य क्या होगा इसका। तो केवा समांतर माध्य को किससे डिनोट करेंगे, AK से, तो ये केवा समांतर माध्य है। तो इसके लिए अपने केवा समांतर माध्य भी कौन सा होगा, उसमें भी वो एक पद पहले आ जाएगा A वाला, तो वो जुड़ जाएगा। तो इसका केवा समांतर माध्य क्या होगा, केवा समांतर माध्य ये क्या हो जाएगा, AK, और ये AK की = क्या होगा, ये TK+1 होगा ना, क्योंकि स्मॉल इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी शामिल होगा, इसलिए TK+1। तो यहाँ से A + K+1 - 1 × d, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A + KD। तो यहाँ से अब A + KD, तो AK = A + K टाइम्स b - a/n+1। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये ए के की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस के टाइम्स बी माइनस ए अपन एन प्लस 1। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।